हेलो दोस्तों, डीके एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा आप लोगों के लिए यूपी टेट में संस्कृत की पहली क्लास लेकर आया हूं। और संस्कृत की क्लास का पहला जो पार्ट है वो संस्कृत की उत्पत्ति, व्याकरण की परंपरा। संस्कृत प्लस हिंदी बात करते हैं, संस्कृत प्लस हिंदी की व्याकरण से परंपरा अत्यंत प्राचीन कालात आरभ्यते, अर्थात व्याकरण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से प्रारंभ होती है। अस्य मूलम भगवान महेश्वरा मन्यते, इसका मूल भगवान महेश्वर अर्थात शिव जी को माना गया है। अर्थात इनकी जो थी वो नटराज स्थिति की मूर्ति की बात करते हैं। कौन सी स्थिति की? नटराज मूर्ति की स्थिति की बात करते हैं। हम बात करते हैं आगे कि नटराजा शिव नृत्य समय डमरू नादम कृतवान। नटराज शिव ने नृत्य के समय डमरू बजाया था। क्या बजाया था? डमरू की बात करते हैं। डमरू नाद का मतलब होता है डमरू बजाना। क्या होता है? डमरू बजाना। तो किसने बजाया था डमरू? शिव जी ने। तस्मात् चतुर्दशा महेश्वर सूत्राणि प्रादुर्भूतानि, अर्थात यहाँ से 14 महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। कितने हुए? 14 महेश्वर सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सभी लोग यूपी टेट के लिए। किसकी बात हम कर रहे हैं? यूपी टेट के लिए। यहाँ से 14 महेश्वर सूत्र निकलते बेटा मेरे प्यारे दोस्तों। और आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एतान सूत्राणि संस्कृत व्याकरण से आधारभूतानि सन्ति। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार पर हैं। ये जितने भी सूत्र हैं ये संस्कृत व्याकरण के आधार पर बताए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमें यहाँ से ये पता चलता है कि भगवान शिव जी ने जब डमरू बजाया तो उसमें से ये बहुत सारे शब्द निकले थे। और उन शब्दों को सुनकर पाणिनि जो हैं, हमारे जो ऋषि हुए पाणिनि जी, उन्होंने बताया तथा अनंतरम महान व्याकरण आचार्य पाणिनि अभवत। इसके बाद महान व्याकरण आचार्य पाणिनि हुए। मतलब पाणिनि की बात करें, किसकी? पाणिनि की। पाणिनि जी को बोलते क्या है? बोलते हैं बेटा सूत्राधार। क्या बोलते हैं इनको? सूत्राधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्राधार इनको बोलते हैं। सूत्राधार की बात करते हैं। तेन अष्टाध्यायी नाम ग्रंथा रचिता, इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ था? अष्टाध्यायी। ये मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी ग्रंथ इन्होंने लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा इन्होंने। कौन सा? अष्टाध्यायी, मतलब इसकी बात करते हैं। अस्य ग्रंथस्य अष्टौ अध्याया सन्ति। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। मतलब एक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येकस्य अध्यायस्य 4 पादा भवन्ति। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात 4 पद हैं। 4 पाद की बात करते हैं, अर्थात 8 गुणा 4 अगर हम कर दें तो टोटल 32 की बात चल रही है। कितने की? 32 की। आगे की बात करते हैं बेटा। तो लिखा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से प्रमुखा ग्रंथा अस्ति। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में पाणिनि जी के बाद में कोई आए तो उनका नाम था कात्यायन जी। किसकी बात करते हैं? कात्यायन जी की हम बात करते हैं। तो कात्यायन जी को लिखा ततः परम कात्यायनः वर रुचि अभवत। इसके बाद कात्यायन हुए, अर्थात कात्यायन जी को हम वर रुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर रुचि। तेन पाणिनीय सूत्राणाम व्याख्यायै वार्तिकम लिखितम। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या हेतु वार्तिक लिखा। अर्थात यहाँ से इनका एक नाम और जाना जाता है जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं वार्तिकाकार। क्या हम एक बोल सकते हैं? वार्तिककार भी इनको बोला जा सकता है। वार्तिककार।
क्या बोल सकते हैं, वार्तिककार भी बोल सकते हैं। अगर हम बात समझ आ रही हो कि जो कात्यायन जी हैं उनको हम वार्तिककार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वार्तिककार। तेन व्याकरण से स्पष्टीकरण कृतम, उन्होंने व्याकरण को स्पष्ट किया था और समझाया था, बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया था। अंते पतंजलि अभवत, कौन आ गए, पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि की बात करते हैं हम लोग, पतंजलि गुरु की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया कि दोनों पाणिनि जी और कात्यायन जी के सूत्रों के बारे में समझा, जाना, देखा, और जानने और देखने के बाद में इन्होंने बताया, क्या बताया, इतेन महाभाष्य नाम ग्रंथा रचता, इन्होंने एक महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने उनके विश्लेषण किए, संस्कृत के सूत्रों को समझा और अपने मत रखे, महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। इन्हें भाष्यकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषाकार भी बोलते हैं इनको, भाषाकार, भाष्यकार भी कहते हैं। अस्मिन् ग्रंथे पाणिनि कात्यायनयोः मतानि विवृतानि सन्ति, इस ग्रंथ में पाणिनि और कात्यायन के विचारों की व्याख्या, मैंने बताया था ना, पाणिनि जी और कात्यायन जी के विचारों की इन्होंने व्याख्या की थी। बात करते हैं, एवं पाणिनि कात्यायन पतंजलया त्रिमुनयः इति प्रसिद्धा सन्ति, इस प्रकार पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि कहलाते हैं। पाणिनि जी, कात्यायन जी, पतंजलि जी को क्या बोलते हैं, त्रिमुनि। क्या बोलते हैं इन लोगों को, त्रिमुनि। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिमुनि बोलते हैं। ऐसा परंपरा अद्यापि प्रचलिता अस्ति, यह परंपरा आज भी प्रचलित है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर हमारी ये लाइनें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, ये तो छोटा सा था, अभी मैं इसके आगे कल हम तुम्हें वर्ण विचारों के बारे में पढ़ाएंगे, तो वर्ण विचारों के बारे में आप लोगों को जानना है। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारी क्लास आपको मिल जाएगी। अगली क्लास के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए अपने दोस्त दीपक मिश्रा के साथ। थैंक यू वेरी मच।